वन पंच मैन के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सीजन ऑसम। और ये मांगा मेरी भी फेवरेट है, तो मैं भी इसे काफी टाइम से कवर करना चाहता था। और इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, जो सबसे बेस्ट 3 कमेंट्स होंगे उनमें से एक कमेंट मैं पिन भी करूंगा और उन तीनों कमेंट्स को मैं अगली वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। खैर बाकी ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। तो सीजन 2 एंड हुआ था, जहाँ पे भाई अपना गारो लड़ रहा था बैंग और बॉम्ब्स, और क्या ही फाइट थी भाई साहब। उसके अलावा वहाँ पे भाई साहब किंग भी आ जाता है और किंग के सामने सेंटीचोरो उसके ऊपर हमला कर देता है। यानी कि ये जो बड़ा सा जाइंट सेंटीपीड है यहाँ पे किंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो किंग को हिट करता, साइदामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट यानी कि खत्म ही कर देता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं हीरो एसोसिएशन को, जहाँ पे बात चल रही थी कि ये जो सेंटीचोरो था ये काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था और इसने लगभग पूरी सिटी को ही तबाह कर दिया था। लेकिन वो तो अच्छा है कि हम उसे एंड मौके पे खत्म कर पाए। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि पूरी तरीके से गायब हो गया, उसका एक ट्रेस तक नहीं मिला है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि किंग हमारी साइड है। किंग जैसा एक पावरफुल हीरो जिसने उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। और सच तुम तो जानते हो ना, सिल्वर फैंग पूरी तरीके से फेल हो चुका है हीरो हंटर को मारने में। और अब तुम जानते हो इसमें काफी सारे लोग मारे भी गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी गद्दी तक पे खतरा आ जाएगा। अब बताओ सिच, हम क्या करें? जिस पे सिच रिप्लाई करता है, गारो को अब से हम एक ह्यूमन नहीं मानेंगे, आज से वो एक मॉन्स्टर है और जब भी अगली बार वो दिखाई देगा तो हम उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट मान के चलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सारे लोगों को यहाँ पे वार्निंग दे के इमरजेंसी भी घोषित कर देंगे। हीरो एसोसिएशन के एक बोर्ड का मेंबर बोलता है, वैसे भी गारो एक ह्यूमन तो है ही नहीं, लेकिन हाँ फिर भी वो हमारे एस क्लास हीरो का सामना नहीं कर सकता है। शायद हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उस स्ट्रेटेजी में ही कोई गलती आ गई है, जिसकी वजह से ही इतना ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन सच ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि सिल्वर फैंग ने गारो को ढूंढ लिया था और मुझे उसकी काबिलियत पे बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा निराशा का विषय है कि वो गारो को पकड़ नहीं पाया। हम लोग ये जानते हैं कि गारो कभी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना चाहिए था। जिसपे उस बंदे की बात काटते हुए बोर्ड का एक और मेंबर बोलता है कि सिच तुम यहाँ पे ब्लास्ट को बुलाओ, आखिर ब्लास्ट है कहाँ, वैसे मौकों पे कहाँ गायब रहता है? तुम जानते हो ना यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो तो एक एस रैंक हीरो है ना, वो भी नंबर 1, तो उसको यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा छुपता क्यों फिरता है? सिच रिप्लाई करता है, हम उसको ऐसे नहीं बुला सकते हैं, ब्लास्ट अपनी मर्जी से आता है और वो अपनी मर्जी से ही अपने टारगेट्स को चुनता है। आपको तो पता ही है कि हमने रजिस्ट्री में भी उसकी डिटेल छुपा के रखी है, क्योंकि उसको कोई रोक टोक पसंद नहीं है। अगर ह्यूमैनिटी में सच में कोई बड़ा खतरा आएगा तो ब्लास्ट यहाँ पे आ जाएगा। तभी वहाँ पे मिस्टर नारंगी आ जाते हैं। इनको तुम जानते होगे, क्योंकि अपना मेटल बैट इनको और इनके बेटे को ही बचा रहा था उस टाइम पे। मिस्टर नारंगी कहते हैं, इससे बड़ा खतरा क्या होगा, वो मेरे बेटे को ले गए हैं और ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना फंड क्यों करता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को रेस्क्यू करो। तभी वहाँ पे एक सूट बूट में एक बंदा था, वो कहता है, सर थोड़ा शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को बचा लेंगे और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और सर हम ऑलरेडी ढूंढने में लगे हुए हैं, जैसे ही हमें बेस मिल जाता है यहाँ पे मॉन्स्टर्स का, तो हम वहाँ पे हमला कर देंगे और आपके बेटे को भी हम रेस्क्यू कर लेंगे। तो मिस्टर नारंगी उससे पूछते, अब तू कौन है बे? बंदा बताता है, मेरा नाम है सिकिंगर और मैं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का इंचार्ज हूँ। फिर वहाँ पे टॉर्नेडो भी आ जाती है, बोलती किस तरीके का मिशन, मुझे बस एक बार बताओ उनका बेस कहाँ है और मैं जाके वहाँ पे सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम सब लोग किसी काम के नहीं हो, एक बेस तक नहीं ढूंढ पा रहे हो। इस पे सेकिंगर यहाँ पे बताता है कि अभी चाइल्ड एम्परर बिजी हैं और वो ढूंढ रहे हैं उनके बेस को, जैसे ही उन्हें कुछ मिलेगा तो वो हमें तुरंत बता देंगे। फिर हम यहाँ पे चाइल्ड एम्परर को देख पाते हैं, जो कि उन सब लोगों को बता रहा था कि जो सेंटीचोरो जिस रास्ते से ट्रेवल कर रहा था, मैंने अपने बहुत सारे रोबोट उस रास्ते पे भेजे हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं ढूंढ लूंगा उनका बेस। इसको ढूंढने में कम से कम 3 दिन तो लग जाएंगे। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा रिप्लाई करता है कि सर हमारे पास सिर्फ 2 दिन है उनका बेस ढूंढने के लिए। जिसपे यहाँ पे चाइल्ड एम्परर सोच लगता है, अबे यार तुम लोग मुझे सोने भी नहीं दोगे क्या अब? फिर टॉर्नेडो सेकिंगर को बोलती है कि अरे वो सारे के सारे मॉन्स्टर जी सिटी में छुपे हुए है ना, तो मैं जाके उस पूरे टाउन को ही उड़ा देती हूँ, एक ही बारी में सारा खेल खत्म। फिर सेकिंगर रिप्लाई करता है कि उनके पास हमारा एक होस्टेज है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली इस काम को करना पड़ेगा। टॉर्नेडो कहती है, अरे यार उन्होंने तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल कर दी है, अदरवाइज वो मेरे लेवल के तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनको चुटकियों में खत्म कर देती और वो मॉन्स्टर शायद मुझसे डरते हैं। फिर सेकिंगर वहाँ पे एक होलोग्राम दिखाता है, जो कि था ड्राइव नाइट, और वो बताता है कि ड्राइव नाइट भी उनका अड्डा ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन हमने उसको काफी सारी वार्निंग्स दी और उसने हमारी सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया और
और वो उनके पीछे चला गया। तो डार्क शाइन उनसे पूछता है आखिर क्यों, अकेला क्यों गया वो। फिर सेकिंगर बताता है कि ड्राइव नाइट आज तक अपनी एक भी फाइट को नहीं हारे हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि वो उनको भी आसानी से हरा देंगे। लास्ट नाइट उनका सिग्नल आना बंद हो गया, इसका मतलब या तो वो हार चुके हैं या तो वो मर चुके हैं। तो टोर्नेडो रिप्लाई करते किसको फर्क पड़ता है, जाके फटाफट से टीम इकट्ठा करो, और वैसे भी अब बहुत कम लोग बचे हैं हमारे पास भी। सेकिंगर रिप्लाई करता है टोर्नेडो को कि यहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन दिए हैं, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे हीरोज असेंबल हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा बस वेट करना है। वी एटॉमिक समुराई कहता है कि अभी तक हम स्टैंड बाई पे क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना टाइम बीत चुका है और उन्होंने एक बच्चे को हॉस्टेज बनाया, तो हमें उन पर तुरंत हमला करना चाहिए। तभी डार्क शाइन उसे रिप्लाई करता है कि भाई साहब तेरे अंदर से खून की स्मेल आ रही है। एटॉमिक समुराई उनको रिप्लाई करता है ये खून मेरे पास इसलिए आया क्योंकि हम मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, हम पहाड़ों और जंगलों में उनको ढूंढ रहे थे ताकि हम उनके हाइड आउट्स को पता कर सके और उनको वहीं पे खत्म भी कर रहे थे। इतना ढूंढने के बाद भी हमें उनका कोई हाइड आउट नहीं मिला। डार्क शाइन उनको रिप्लाई करता है तुझे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनका जो ठिकाना है वो और कहीं नहीं घोस्ट टाउन में है। तो एटॉमिक समुराई कहता है अच्छा तो तुम जानते हो, तो हमें फटाफट से उनके अड्डे पे हमला कर देना चाहिए, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तभी एटॉमिक समुराई की टीम का एक मेंबर कहता है चलो अब आ गया है शावर टाइम, में जाके शावर ले लेती हूँ। जैसी वो जा रही होती है तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे अमाई मास की, जो की कहता है मुझे लगा की अटैक टीम छोटी होगी और बहुत ही कमाल की होगी, लेकिन यहाँ तो बेवकूफों की टोली जमा है, तुम सब लोग तो उस अटैक टीम के लायक भी नहीं हो। और एटॉमिक समुराई यहाँ पे कोई पिकनिक नहीं चल रही है, क्या इन सभी गधों को तुम घर पे छोड़ के नहीं आ सकते हो? और मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी वहाँ पे पकड़े जाए और वो इनको भी चारे की तरह हमारे लिए यूज करें। एटॉमिक समुराई भाई अमाई मास को घूरते बोलता है तो अमाई मास क्या तुम भी इस टीम में हो? तो अमाई मास रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स, मैं नहीं तो और कौन होगा, उन्होंने वैसे भी मेरा कॉन्सर्ट तबाह किया है तो मैं उनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। इस पे एटॉमिक समुराई यहाँ पे अमाई मास को भाई साहब गजब का रिप्लाई करता बोलता है अमाई मास तुम टेंशन मत लो, मैं अपने लोगों को बोल दूंगा कि वो तुमको प्रोटेक्ट करे ताकि तुम पे कोई भी हमला ना करे और तुम सेफ रहो। तो अमाई मास उसे रिप्लाई करता है अच्छा तो तुम शायद मुझे कमजोर समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी मर्जी से ए रैंक पे हूँ और मैं नहीं चाहता कोई भी एरा गैरा मुझसे ऊपर जाए, इसलिए मैं ए रैंक पे और मैं आसानी से एस रैंक में आ सकता हूँ। और ये बात तो शायद तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। इसमें एटॉमिक समुराई भाई एकदम खतरनाक लुक देके से बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता रहा। यहाँ पे दिखाया जाता है पूरी बुरी प्रिजनर, पूरी बुरी प्रिजनर को देख पाते हैं जो कि ऑफिसर से कह रहा था ऑफिसर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं आगे वाले दरवाजे से जाऊं? जो ऑफिसर उसे रिप्लाई करता है अबे तू पहली बार थोड़ी जेल तोड़ रहा है, पहले भी तू बहुत बार जेल तोड़ चुका है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद एक स्पेशल इजाजत दे रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं हीरो को वैसे भी कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, लेकिन इस बात सीरियस है क्योंकि एक कैट मॉन्स्टर ने यहाँ पे तबाही मचा दी है। कैट मॉन्स्टर ने यहाँ पे काफी सारे लोगों को मॉन्स्टर बना दिया और वो सारे लोग यहाँ से भाग चुके हैं और उनके पीछे जाने के चक्कर में हमारे कई ऑफिसर्स ने भी जान कमा दी है। तो मैं चाहता हूँ पूरी बिजनेस तुम उनका बदला लो, उन सबको तुम खत्म कर दो। जिसे पूरी बिजनेस रिप्लाई करता है टेंशन मत लो ऑफिसर, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। तभी भाई पीछे से कह दिया आता है और पूरी बिजनेस को एक स्वेटर देता है, कहता है सर आप ये स्वेटर पहन लीजिए। कहता है बॉस ये मैंने अपने हाथों से बनाया तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इसे पहने। पूरी बिजनेस से वो स्वेटर ले लेता है और पहन के बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा और कंफर्टेबल भी। फिर से यहाँ पे सी शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं चाइल्ड एम्परर को जो अब भी वहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढ रहा था और उन सब लोगों से जो उसके पीछे खड़े तो बोलता है यार तुम थोड़ा साइड हट जाओ या फिर कहीं और चले जाओ, क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसे घूरते रहता है तो मैं अपना काम सही से नहीं कर पाता हूँ। पर हाँ तुम टेंशन मत लो, अगर मुझे कुछ ही मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट से बात करता है, बोलता है मेटल नाइट मुझे पता है तुम वहाँ पे हो। जिसे मेटल नाइट बोलता है भाई क्या काम है तेरे को, मैं भी लंच कर रहा हूँ इस टाइम पे। चाइल्ड एम्परर बोलता है मैं बहुत टाइम से उनका बेस ढूंढ रहा हूँ और लगता है मैं अपना सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ और तुम तो ऑलरेडी जानते हो ना उनका बेस कहाँ है, तो प्लीज मुझे बता दो उनका बेस कहाँ है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेटल नाइट क्या तुम यही चाहते हो कि वो हॉस्टेज मारे जाएं? तो मेटल नाइट कहता है मेरे बताने से क्या हॉस्टेज बच जाएंगे क्या, और नहीं बताने से हॉस्टेज मारे जाएंगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दी तो शायद तुम भी मारे जाओ, तो इससे बढ़िया मैं तुम्हें ना ही बताऊं वही अच्छा है। जिसपे चाइल्ड एम्परर उसे बोलता है कि तुम खुद इस ऑपरेशन से क्यों नहीं जुड़ जाते हो, तुम्हारी ये मशीन बॉडी को आखिर क्या हुआ है, आखिर इसे किसने बर्बाद किया, क्या उन मॉन्स्टर्स ने इसे तबाह किया है? मेटल नाइट उसे बताता है मुझे नहीं पता, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरोची उसने पता नहीं क्या किया मेरी मेटल बॉडी के साथ कि उसने इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जिस हाथ से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उस हाथ को भी उसने खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जो मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन
प्रोटेक्शन मोड है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसने उस मोड को भी वहीं पे स्विच ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और हाँ, मैं कोई मॉन्स्टर एसोसिएशन से डरता नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत नाजुक समय है। हम जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, हमको कमजोर देख के मॉन्स्टर एसोसिएशन हमला कर देगी, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बचानी है। और इस टाइम पे चाइल्ड एम्परर, हमें इंसानियत को बचाना होगा, और तुम्हें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अगर सच में जस्टिस चाहिए तो वो तुम्हें खुद ही अचीव करनी होगी। जिसके बाद कॉल कट जाता है और चाइल्ड एम्परर कहता है, अरे यार ये तो टाइम की बर्बादी है, ऐसे तो उनका बेस ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी मैन कह रहा था कि लगता है सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और फाइनली मैंने इनको फंसा लिया है, तो अब टाइम आ चुका है इनको पकड़ने का। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं ब्लिजर्ड बंच को, जो कि कह रही थी यहाँ पे मेरा ग्रुप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ये सारी करामात है मेरी बहन टोर्नेडो की, और ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमें यहाँ पे कुछ तो करना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस जगह को मैं अपने ब्रांच ऑफिस की तरह यूज करूंगी। देख पाते हैं कि वो साहितामा के घर पे आई होती है। जैसे वो बेल बजाती है तो भाई दूर से बाहर निकलता है बॉम्ब, जो कि उसे देख के बोलता है, अब ये कौन है, क्या तुम साहितामा की दोस्त हो क्या, चलो ठीक है अंदर आ जाओ। और वो चिल्ला के बोलता है, साहितामा यहाँ पे कोई गेस्ट आया तुमसे मिलने के लिए। जैसी ब्लिजर्ड अंदर आती है वो देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पे बॉम्ब के साथ बैंक भी था जो कि आराम से लेटा हुआ था, और साइतामा और किंग अपना गेम खेल रहे थे, और अपना जेनोस भाई अपने पुर्जों को जोड़ रहा था। ब्लिजर्ड भी ये देख के शॉक हो चुकी थी कि भाई इतने सारे ऐसे हीरो यहाँ पे साइतामा के घर पे हैं। ब्लिजर्ड भी ये देख के कम्प्लीटली शॉक हो चुकी थी कि भाई सारे के सारे एस क्लास हीरो आखिरकार इस साइतामा के घर पे कर क्या रहे हैं। तभी किंग यहाँ पे ब्लिजर्ड को देखता है और उसको देख के बोलता है, लगता है ये ब्लिजर्ड फिर से आ गई है। लेकिन साइतामा का ध्यान भाई उस पर बिल्कुल नहीं था। वो कहता है, साले तूने एक ही मुक्के मेरे मॉन्स्टर को कैसे मार दिया, और मैंने अपने मॉन्स्टर का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया था, फिर भी तूने ऐसे एक ही मुक्के में हरा दिया। यहाँ पे जेनोस ब्लिजर्ड को देख के बोलता है, तुम यहाँ पे वापस से क्यों आई हो, हमारे मास्टर को और लोग नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन अपना साइतामा कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था ब्लिजर्ड को। वो किंग से ही पूछता है, कहता है, अबे ये बता मेरा मॉन्स्टर तो 27वें लेवल पे और तेरा 15, तो तूने आखिर मुझे कैसे हरा दिया, बहुत ज्यादा मेहनत की थी इसको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। किंग उसे रिप्लाई करता है, एक मिडिल एज गोलम वो तो बिल्कुल नहीं हरा सकता एक क्यूट कैरेक्टर को, और साइतामा तुम्हें ये सब चीजें सीखनी चाहिए। मैं बता दूं, म्याओ म्याओ एक काफी ताकतवर कैरेक्टर और तुम्हारा बहुत ही वीक कैरेक्टर है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा लेवल कितना है, मैं आसानी से उसको हरा दूंगा। तो साइतामा से कहता, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना इसके बारे में, मुझे नहीं पता था ये कैरेक्टर वीक है, तो ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। जिसमें साइतामा कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ब्लिजर्ड साइतामा को बताती है कि यहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है, और साथ ही में मेरा ग्रुप भी तबाह हो चुका है, और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी हमें बहुत सारी वार्निंग्स दे रहा है कि वो बहुत जल्दी हमला करने वाला है। इसमें साइतामा कहता है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत खतरनाक फाइट लड़के आ रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा चिल करना चाहता हूँ घर पे। तो ब्लिजर्ड कहती है, चिल करने का टाइम थोड़ी है, मॉन्स्टर हम पे हमला करने वाले हैं। तो जेनोस उसे टोकते हुए बोलता है, मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बहुत एक मुश्किल फाइट लड़के हैं। जिससे ब्लिजर्ड कहती है, हाँ हाँ तुम्हें देख के लग भी रहा है, तुम्हारे उर्जे पुर्जे ढीले जो हैं। साइतामा के घर पे मैंने यहाँ पे किंग को तो देखा है, लेकिन बैंग और बॉन्ग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिससे बैंग उसे बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, और गारू से लड़ते लड़ते मैं अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, जिसकी वजह से मेरी कमर में चोट लग गई है और अब मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और साइतामा ने मुझे कहा कि मैं उसके घर पे आके रेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं साइतामा के घर पे आ गया। बॉम्ब भी उसे रिप्लाई करता है कि हाँ सही बात है, मेरे भी घुटनों में यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे रोरिंग फीस्ट को बहुत टाइम बाद कर रहा था, इसकी वजह से मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। जिससे ब्लिजर्ड रिप्लाई करती है, अच्छा तो फाइट लगता है काफी ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन साइतामा इतना चिल कैसे बैठा हुआ है। तो साइतामा को देख के बोलती, तो पता है ना साइतामा की मॉन्स्टर्स कितने खतरनाक हैं, और मुझे पता है कि तुम्हारी भी उनसे फटी हुई है, लेकिन तुम यहाँ कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तो साइतामा उसे काफी कैजुअली रिप्लाई करता है, अरे मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात थी। जिससे ब्लिजर्ड उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती छोटी सी बात, तुम्हें छोटी सी बात लगती है। और यहाँ पे साइतामा किंग को देख के बोलता है, अरे यार तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। ब्लिजर्ड आके वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि हमें एक प्लान बनाना होगा, और वो जेनोस से बोलती, जेनोस तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में कुछ तो टिप मिली होगी हीरो से, क्योंकि तुम ऑलरेडी उससे कनेक्टेड और तुम एस रैंक हीरो भी हो। तो जेनोस करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कल पूरे दिन लड़ता रहा, जिसकी वजह से उस फाइट के दौरान ही मेरा जो ट्रांसमीटर है वो फूक गया, यानी कि पिघल गया, और मैं पूरी चीजें ध्यान से नहीं सुन पाया। किंग, बैंग और बॉन्ग भी उसे बताते कि हाँ शायद उनका भी लड़ते लड़ते ट्रांसमीटर खराब हो गया है, तो उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ब्लिजर्ड उनसे कहती, तो अब पता है ना कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जंग की कगार पे और कुछ भी हो सकता है। तो जेनोस उसे कहता है कि मुझे तो अपने उर्जे पुर्जे ठीक करवाने हैं, क्योंकि डॉक्टर कल पूरा दिन काम करते रहे और अभी वो थके हुए होंगे, तो शायद वो अभी मेरी हेल्प भी ना कर पाए। फिर साइतामा भाई उसको टोंट मारते कहता है, हाँ उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि तुमने शरीर का ऐसे कबाड़ा कर लोगे। बैंग और बॉम्ब भी उसे रिप्लाई करते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा जेनोस, हम भी थक चुके हैं और अपनी उम्र का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमें भी रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ब्लिजर्ड किंग से पूछते, लेकिन किंग सीधा कहता है मुझे कुछ और काम है तो मैं नहीं आ सकता। तो ब्लिजर्ड के पास अब लास्ट ऑप्शन था साइतामा, और उसको देख के बोलती है अब सिर्फ साइतामा बचा है, और वो बोलती है उसे कि अब पूरा का पूरा ग्रुप तबाह हो चुका है और स्ट्रेटेजी ग्रुप भी बिल्कुल नहीं बचा है, तो अब सिर्फ बी या उससे नीचे की जो रैंक के हीरो हैं वो हमारी हेल्प कर पाएंगे इस चीज में, ताकि हम मॉन्स्टर से लड़ सकें। लेकिन साइतामा भाई उसको जिस तरीके से देख रहा था वो साफ समझ में आता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्लिजर्ड उसे पूछती है तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किंग साइतामा को देख के बोलता है लगता है साइतामा वो हीरो हंटर उसी पार्क में था, जिसपे साइतामा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि शायद वो वहाँ पे है, मैंने सुना उसने काफी हीरो को डिफीट किया है, लेकिन वो एक बार भी मेरे पास नहीं आया। और इसके बाद साइतामा कहता है कि क्या मैं गंजा हूँ इसलिए वो मेरे पास नहीं आया। तभी साइतामा गुस्से में वहाँ से उठता है और अपना भाई साहब सूट पहनने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सबसे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इस पे जैनोस उससे पूछता है मास्टर आपको पता है कि कहाँ पे है हीरो हंटर। साइतामा उसे कहता है मैं उसे ढूंढूंगा और एक पंच में ही उसको चित कर दूंगा, और हाँ आते हुए मैं गोभी भी ले आऊंगा। और इसके बाद वहाँ से साइतामा चला जाता है और ब्लिजर्ड यही सोच रही थी कि यार इन्हें तो अपने ग्रुप में ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद से शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं मिस्टर नारंगी को। वो कहता है ये हीरो एसोसिएशन एकदम बेकार है, को मैं इतना पैसा देता हूँ फिर भी ये एक काम नहीं कर पाते हैं, मेरा बच्चा उसको बचाने के लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास, वो बेचारा डरा सहमा वहाँ पे बैठा होगा, हेल्प आने का वेट कर रहा होगा, तुम सब लोग जाओ और मेरे बेटे को बचा के लाओ। ये जो बैटल सूट मैंने तुमको दिए हैं ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और एक नॉर्मल हीरो से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं, तो जाके मॉन्स्टर एसोसिएशन से मेरे बेटे को लेके आओ, और अगर तुम मेरे बच्चे को सेफली मेरे पास ले आए तो तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। और उसके बाद हमें पूरी टीम रिवील की जाती है, जिसमें देख कैप्टन टोंगारा, सुशी, असामी, चिनपी, गोमागो, शिनोचो और उसके अलावा नोरिया, ये सभी लोग स्क्वाड में थे और इनका मिशन था नारंगी के बेटे को बचाना। इसके बाद ये सभी रेडी होके वहाँ से निकल जाते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए। और यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं गारो को, जो कि भाई साहब पट्टियों में लिपटा हुआ कहीं पे तो आराम से लेटा हुआ था बेड पे, और उसकी आंख खुल जाती है। जैसे उसकी आंख खुल के वो आसपास देखता है तो ये जगह बिल्कुल जेल जैसी थी। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, तभी उसके सामने उसे एक लेटर दिखाई देता है। जैसे गारो उस लेटर को ओपन करता, उसमें लिखा हुआ था अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम जिंदा हो, हमने तुम्हें यहाँ पे रेस्क्यू किया है, और हाँ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि हीरो एसोसिएशन वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो हीरो तुम्हें मार डालेंगे, और हमने तुम्हें बचाया है, इस बात को याद रखना। लेकिन गारो भाई उस लेटर को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और उसको फेंक देता है। उसके बाद भाई गारो उठता है और कहता है यार बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और उसके बाद भाई वो लात मार के गेट तोड़ देता है, और जैसे वो बाहर निकलता है वो देखता है कि एक बहुत लंबी टनल है और वो किसी अंधेरी सी जगह पे है। तो वहाँ चलते चलते उसको याद आता है कि वो बैंग और बॉम्ब से लड़ रहा था, जहाँ पे वो कम्प्लीटली जस्ट बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी उसे फिनिक्स मॉन्स्टर ने वहाँ से उठा लिया था, और कहता है यार ये मॉन्स्टर एसोसिएशन ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। गारो को वहाँ पे कुछ आवाज आती है और लोग कह रहे थे हमें छोड़ दो, हम यहाँ पे गलती से आए, हमें माफ कर दो, हम तुम पे हमला नहीं करना चाहते थे, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। तो हम देख पाते हैं कि भाई ये नारंगी जी की भेजी हुई स्पेशल टीम थी जिनको की मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया था, और वो सभी अपनी जान की भीख मांग रहे थे। गारो उनकी बातें वहाँ पे सुन रहा था और मन में यही सोच रहा था कि यार ये हीरो तो नहीं लग रहे मेरे को, तो आखिर ये यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या इन्हें लगा ये इनको हरा देंगे। अभी हमें वहाँ पे ग्योरो दिखाया जाता है जो उनको देख के बोलता है तो तुम अब माफी मांग रहे हो, तुमने हमारे 2 सोल्जर्स को मार दिया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी, और माफी की तो उम्मीद मत करना, और तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इतने खतरनाक सूट दिए हैं तो तुम्हें मेरे मॉन्स्टर से अंत तक लड़ना चाहिए था, ऐसे अपनी जिंदगी के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए और मेरे मॉन्स्टर्स को थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहिए था। फिर वहाँ पे हमें मशीन गॉड दिखाया जाता है जिसने कि उन सभी लोगों को वहाँ पे पकड़ा था, यानी उन सबको हरा के यहाँ पे वो पकड़ के लेके आया था। तो ये मशीन गॉड ग्योरो को बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ये सूट प्रोवाइड किया है ताकि वो यहाँ पे आके हमारे मॉन्स्टर्स को हरा सके। तभी गारो को यहाँ पे कुछ तो आवाज आती है और गारो को बोल रही होती है कि अभी तुम यहाँ छुपे रहो, यहाँ से बाहर मत निकलना। जिसे देख के गारो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, वो सोचता है क्या ये टेलीपैथी थी, लेकिन आखिर ये है कौन जो मुझसे बात कर रहा है। ग्योरो वहाँ पे उनसे पूछता है कि बताओ इन लोगों के साथ क्या किया जाए, क्या इन्हें मॉन्स्टर बना दे या इन्हें मार दे। तो वहाँ पे सभी मॉन्स्टर कुछ कह रहे हैं इन्हें मार दो, कुछ कह रहे होते हैं इन्हें मॉन्स्टर बना दो, कुछ कहते हैं इन्हें छोड़ दो हम इनके साथ खेलेंगे। तभी वहाँ पे पीछे से भाई साहब सुपर ऐसा जाती है और कहती है कि अरे इन्हें मारो मत, मैं इनको अपना लवी बडी यानी कि स्लेव्स बना लूंगी, इन सबको अपना बना के मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी और मैं डोमिनेट करूंगी। के बाद वो उन सब पे अटैक कर देती है और उन्हें अपना लव स्लेव बना लेती है और वो भी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी यहाँ पे ग्योरो को टोकते हुए किंग द रिपर कहता है मुझे यहाँ किसी ह्यूमन की स्मेल आ रही है, तुम जहाँ पे भी छुपे हो बाहर आओ, अभी मेरे सामने आओ।
और तभी फाइनली वहां से गारो बाहर निकलता है और गियोरो के सामने आके खड़ा हो जाता है। जो देख के गियोरो ये कहता है, अरे तुम तो वक्त से काफी जल्दी उठ गए। वहाँ पे सभी मॉन्स्टर ये सोच रहे थे कि आखिर इसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है और ये इंसान है या कोई मॉन्स्टर, ये हमारे साथ है या हमारे खिलाफ। गियोरो उन सबको चुप कराते बोलता है, सभी शांत हो जाओ, मैं यहाँ इससे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे अपना जो गारो है पूछता है गियोरो से, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। सो गियोरो बोलता है कि अभी हमारे पास टोटल 500 मेंबर्स हैं, जो कि हीरो के मुकाबले अभी काफी कम है, पर मेरे जो थ्रेट लेवल डीमन से ऊपर के जो मॉन्स्टर थे वो काफी सारे मैंने खो दिए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई तो ऐसा बंदा हो जो मेरा सपोर्ट करे और मेरे साथ खड़ा रहे। साथ ही में ये मॉन्स्टर्स आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं और इनमें बिल्कुल भी एकता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई इनको लीड करे। तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम हमारे साइड हो, जाओ और किसी हीरो को मार के मेरे पास लेके आओ। तभी किंग ओरोची उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, जाओ और किसी भी हीरो को मार के मेरे पास लेके आओ कि मुझे भरोसा हो सके कि तुम बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो। तभी इंसेक्ट गॉड भी बोल पड़ता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, इसके बाद तो ये साबित हो जाएगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो, क्योंकि एक हीरो कभी भी दूसरे हीरो को नहीं मारेगा। तभी यहाँ पे फिनिक्स मॉन्स्टर तो कहता है, सिल्वर फैंग के साथ साथ काफी सारे हीरो बच गए हैं और ये हम सब के लिए काफी बुरी खबर है। और हाँ, उन्होंने अब सेंटी चोरो को भी हरा दिया है। गियोरो भी यही सोच रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी लड़ाई से पहले मैं अपने तगड़े मॉन्स्टर्स को खो दूंगा। हेल्फायर वहाँ पे बोलता है कि हाँ शायद इसी वजह से वो मॉन्स्टर हंटर को अपनी टीम में चाहते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की थी सोनिक को भी अपने साथ में लाने की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना और गारो फिर वहाँ से निकल जाता है हीरोज को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे गियोरो इंसेक्ट गॉड को बुलाता है और उससे कहता है, गारो बाहर गया है हीरोज को मारने के लिए, तो जाओ और उस पर पूरी नजर रखो। और इसी के साथ अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। खैर कैसा लगा तुम्हें एपिसोड, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और अगर तुम्हें अगला एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे रखते हैं 100 लाइक्स का एम।